यूपी के जनपद संभल जिले में सपा सरकार 2011 घटना के फर्जी सबूत को सर्विस रिकॉर्ड बुक एवं शासन में छुपाकर बना हुआ है सरकारी चिकित्सा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक्मो, क्वैक्स डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी पर भ्रष्टाचार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने, नामी बेनामी संपत्ति अर्जित करने और सेवा रिकॉर्ड में साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा ने इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह व चिकित्सा स्वास्थ्य, मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति तक शिकायती पत्र भेजकर कठोर विभागीय और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर मनोज कुमार की मूल तैनाती पवांसा के चिकित्सा अधीक्षक पद पर थी, किंतु लंबे समय से वे संभल जिले में एक्मो, क्वैक्स पद पर जमे हुए हैं। उनका स्थायी निवास मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में है और समाजवादी पार्टी के नेताओं से गहरे संबंधों के चलते वे वर्ष 2013 से लगातार संभल में ही तैनात है। गुलाम मुस्तफा का आरोप है कि सपा शासनकाल के संरक्षण में डॉक्टर मनोज कुमार ने करोड़ों रुपए की नामी बेनामी संपत्तियां अर्जित की है। इनमें चंदौसी चौराहे पर जमीन, NH 9 स्थित गुलमोहर सोसाइटी में विला, कांट रोड मुरादाबाद पर 2 करोड़ का प्लॉट, नोएडा में फ्लैट और नैनीताल में होटल शामिल है। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां और अन्य संपत्तियां भी इनके व परिवार के सहयोगियों के नाम बताई गई है। गंभीर तथ्य ये भी है कि डॉक्टर मनोज कुमार पर 12 अप्रैल 2011 को थाना चौक, लखनऊ में अपराध संख्या 124/2011 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र में उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचित दस्तावेज इस्तेमाल करने के मामले में आरोपी बनाया गया था। बताया जाता है कि एमएस ऑर्थोपेडिक्स में दाखिले के लिए इस्तेमाल की गई मेडिकल रजिस्ट्रेशन संख्या भी जाली पाई गई थी। ये मुकदमा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलानुशासक द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त आपराधिक मुकदमा और संपत्ति विवरण जानबूझकर उनके सेवा रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं किया गया। साथ ही वर्तमान में एक्मो पद पर रहते हुए वे झोलाछाप गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो जनहित व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक है। गुलाम मुस्तफा ने पत्र में अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए कहा है कि ये मामला न केवल समानता व जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए उन्होंने डॉक्टर मनोज कुमार के खिलाफ तत्काल निलंबन, विभागीय जांच, नामी बेनामी संपत्तियों की विजिलेंस जांच और FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संभल जैसे संवेदनशील जिले में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक निष्पक्षता और चिकित्सा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति इस गंभीर मामले में क्या रुख अपनाते हैं। जनता चाहती है कि दोषी अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनी रहे और आम नागरिकों का विश्वास शासन प्रशासन पर कायम रहे। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफा अली। क्या प्रकरण है ये पूरा आपका जो चल रहा है? ये प्रकरण डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि संभल में ACMO हैं, इनके खिलाफ लखनऊ थाना चौक में मुकदमा संख्या 124/2011 में जो लिखवाया गया है, उसके खिलाफ मैं आज एविडेंस देना चाहता हूं, जो कि ये चार्जशीट है। और ये चार्जशीट, इसमें 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 120B में मुकदमा दर्ज है। और अगर ये मुकदमा अगर झूठा पाया जाए तो प्रशासन जो मुझे सज़ा देना चाहे, मैं उस सज़ा के लिए भुगतने के लिए तैयार हूँ। और जो कि मनोज का बड़ा भाई एंटी करप्शन ने मुरादाबाद में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इसको पकड़ा
और जेल भेजा। एक शख्स और इसका जो साथी है मनोज का जो साथी है नितेंद्र नाथ गुप्ता, जो हम साझ होके नितेंद्र नाथ गुप्ता मनोज के कहने पर अवैध वसूली करता है, जिसका मैंने अपनी प्रतिलिपि पे 6 नंबर पे जिक्र किया है। इसके खिलाफ मेरे पास में एक वीडियो है, जो कि ये वीडियो उसकी रिश्वत लेते हुए की है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा वीडियो। मैं ऐसे ही नहीं कुछ बात कह रहा, मैं अपने सारे एविडेंसों पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पे एक्शन लें। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें जो है क्या ये जेल भी गए हैं? इसमें 2 महीने ये जेल में भी रहा है, जिसमें इसने जो कि ये जिक्र करता है कि ये मुकदमा मेरे पे झूठा है, और ये अपनी जो केस डायरी है, और डायरी में भी इसने आज तक इस मुकदमे का ना तो रिकॉर्ड दिया है और ना ही इस पर कार्रवाई हुई है। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने प्रेस वार्ता करी है। प्रेस वार्ता में कहा गया है कि हाँ, ये मुकदमा जो है निराधार है, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, और मेरे को जो है किसी तरीके का कोई भी जो है मामला नहीं है। ये सब मुझे पे ये मेरे पे चार्जशीट है, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इसमें इसके खिलाफ सारी धाराएं और मुकदमा दर्ज है, जो कि माननीय छत्रपति साहू जी महाराज के टीम ने लिखवाया है। अच्छा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? इसमें मैं शासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई के तथ्य आपका गलत निकलता है तो उसमें क्या कहेंगे? अगर कोई भी तथ्य मेरे खिलाफ अगर गलत निकलता है तो शासन जो चाहे मुझे सजा दे सकता है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, क्या है क्या? देखिए, ये मैंने भी पढ़ा है, तो जो जिस तरीके की भ्रामक और झूठी खबरें चलाई जा रही है उसके संबंध में हम लोग मानहानि का दावा कर रहे हैं, और एक लीगल नोटिस इन लोगों को जारी किया जा रहा है कि जो भी खबरें इन्होंने चलाई हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी इनके स्वयं के ऊपर होगी। इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है। इसका सारा जवाब ये अदालत में इन्हें देना होगा। शिकायत ये थी कि हाँ, जो भी इन्होंने शिकायतें की हैं, सारी शिकायतों के जिसने भी शिकायतें की हैं उन सारी शिकायतों का हम इन पे मानहानि का दावा कर रहे हैं, और एक लीगल नोटिस दे रहे हैं इन सब लोगों को। तो इस चीज़ की मतलब जो भी वो होगा प्रूफ इन्हें कोर्ट में करना पड़ेगा कि किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि बिना हमारा पक्ष लिए हुए, बिना किसी ठोस सबूत के इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भाई, जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। किसी भी मीडिया वालों को सत्यता की जांच तो करनी चाहिए, बिना उसके अपने मनगढ़ंत खबरें कुछ भी अपना छाप लेंगे, कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, अचानक से इतने बड़े आरोपों का लगाना और एक बड़े अधिकारी पर जी, तो इसके पीछे कुछ साजिश समझते हैं आप? क्या है? बिल्कुल, आपने जो कहा साजिश, देखिए जो शिकायत करता है इस पे दिसंबर 2022 में ये आदमी एक अस्पताल चलाया करता था, गुलाम मुस्तफ़ा नाम का। इसके खिलाफ हमने एक मुकदमा लिखवाया असमोली थाने में, और जो इसमें एक और बाद में इस चीज़ का वो होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के संचालक हैं और हमारी तरफ से इनके ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं। तो ये दबाव बनाने के उसमें कि भाई जब इनके कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं तो उसमें अपना राहत पाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। क्या किसी प्रकार का फोन वगैरह आपको क्या गया, कोई डिमांड करती है? देखिए, ये सब अब चीज़ें कोर्ट में जा रही हैं, तो अब तो वहीं से ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। तो इसलिए हमारा कहना इसमें अब उचित नहीं होगा कि ये सब चीज़ें अब इन्हें कोर्ट में ही प्रूफ करनी है। अब ये वहीं पे मुलाकात होगी इन लोगों। अच्छा, आपने इन लोगों के खिलाफ जो भ्रामक खबरें चलाई गई, इनके खिलाफ आपने भी कार्रवाई की? ये सब, हाँ, जो काफ़ी सारे लोग हैं, ये झोला छाप डॉक्टर है, और इन पर हमारे पहले से मुकदमे लिखवा रखे हैं। तो दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत इन्होंने इस तरीके की हरकतें की।
अच्छा, अब जो जैसे पत्रकार खबरें चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं, उनके खिलाफ आप ये देखिए, जो हमने ये देखा है कि जो इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं या जिन्होंने ये खबरें लिखी हैं, हमने स्क्रीनशॉट के साथ में ये मानहानि का दावा कर रहे हैं कोर्ट में, तो ये अपना कोर्ट में अब इस चीज़ को साबित करें। थैंक यू।